मुलाकात दोबारा होंगी? 20 साहब हुए क्या? पता नहीं, उसकी टाइम नहीं सेट हुआ, बट दोबारा मुलाकात होगी। वही मुतालबा है हमारा जो आपके सामने पेश किया है। अभी भी वही पोजीशन है, इनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। दोनों के मौक़िफ़ के दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आजादी मार्च पर मुज़ाकरात फिर नाकामी से दुचार, हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन का वज़ीर आज़म के इस्तीफे और नए इंतखाबात पर इसरार, हुकूमत का दोनों मुतालबे मानने से इनकार। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार। परवेज हट कहते हैं दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं अपोजिशन की भी इज्जत रह जाए। बहुत पहले बता दिया था कि करप्ट माफिया अपनी करप्शन बचाने के लिए सड़कों पर निकलेगा। करप्ट माफिया मुल्क में अफरा तफरी और गैर यकीनी फैलाना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों और मुज़ाकराती कमेटी के साथ इजलासों में गुफ्तगू, बोले इस्तीफे और नए इंतखाबात पर बात नहीं होगी, मामला सियासी तौर पर हल करना चाहते हैं। 10 लाख भारतीय फौजी कश्मीर पर काबिज हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट हिंदुस्तान के गैर कानूनी इक़दाम का नोटिस ले। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन मोहम्मद शफक और कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन अली रजा सैयद की भारतीय इक़दाम की मजम्मत। बरतानिया भर में सरकार की आमद की खुशी में रूह परवर महाफिल का सिलसिला जारी। मैनचेस्टर के गुमकोल सेंटर में रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाकिस्तान से आयनात ख्वाह हजरात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। बर्मिंघम में जामे मस्जिद गुमकोल शरीफ के ज़ेर एहतमाम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान जुलूस बरामद। उलमाए कराम और मशाइख अज़ाम और आशिकान रसूल की भरपूर शिरकत, फ़ज़ा दुरूदो सलाम की सदाओं से गूंज उठी। ब्रिस्टल में जामे मस्जिद टाडा टाउन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकात। सना खां मुस्तफ़ा ने अकीदत के फूल निछावर किए। सीरत मुस्तफ़ा की पैरवी से ही दीनों दुनिया में कामयाबी हासिल हो सकती है, उलमाए कराम का ईमान अफरोज़ खिताब। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में अंजुमन अहबाब अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम सरकार मदीना की आमद की खुशी में महफिल मिलाद। आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वाह हजरात, उलमाए कराम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की क़ीदत के साथ शिरकत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान के पहले स्मार्ट सिटी की लंदन में ग्लोबल लॉन्चिंग। कारोबारी हजरात, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। शुरका को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी हाई कमीशन कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी सर्विस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर सहूलियात वन विंडो ऑपरेशन के जरिए फराहम की जाएंगी। इस्तांबुल की अयूब सुल्तान मस्जिद दुनिया भर से आए मुसलमानों की अकीदत का मरकज़। सहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर हाज़िरी के रूह परवर मनाजिर। गैर मुस्लिम सहाबी आकर रूहानियत महसूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, क्या 4 रोज से जारी धरने का इख्तिताम होने वाला है? क्या मौलाना की मुराद पूरी होगी या फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा? हुकूमत के पास ऑपोजिशन के 4 मुतालबात का हल क्या है? क्या नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाले हैं? इन सब सवालात के जवाब देंगे इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र उस मुलाकात का जो बेनतीजा खत्म हो गए। जी हाँ, अपोजिशन अपने मुतालबात पर डट गई है तो हुकूमत भी झुकती दिखाई नहीं दे रही। अकरम दुरानी की रिहाइशगाह पर मुलाकात के दौरान परवेज खटक ने मुख्तसर गुफ्तगू में दावा किया कि फरीकैन दरमियानी राह की तलाश में है। चाहते हैं कि अपोजिशन की इज्जत भी बच जाए और दरमियानी रास्ता भी निकल आए। अकरम दुरानी बोले, ऑपोजिशन अपने मुतालबात से पीछे हटने वाली नहीं।
वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा मिलेगा, ना ही मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। हुकूमत ने अपोजिशन के दोनों बड़े मुतालबात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का एक और इजलास अकरम दुरानी की रिहाइश गाह पर हुआ। इजलास में अपोजिशन के मुतालबात और हुकूमती तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। ताहम आज होने वाली मीटिंग भी बगैर किसी नतीजे खत्म हो गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकरम दुरानी ने कहा वो अपने मुतालबात पर कायम हैं, फैसला करना अब हुकूमत का काम है। रहबर कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं और नौजवानी की जितनी भी यहाँ पर कमेटी के मेंबरान हैं, इस सब ने मुत्तफ़िका तौर पे वही मुतालबा है हमारा जो आपके सामने पेश किया है। हुकूमती कमेटी के सरबराह परवेज खटक ने भी मुख्तसर गुफ्तगू में बताया हुकूमत दरमियानी रास्ते की तलाश में है, चाहते हैं अपोजिशन की इज्जत भी बच जाए और हुकूमत को रास्ता भी मिल जाए। अभी भी वही पोजीशन है कि हमारी बातचीत चल रही है, इनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, दोनों के मौक़िफ़ के दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करके अपोजिशन के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा इस्तीफे और नए इंतखाबात पर कोई बात नहीं होगी, तहम मामलात का सियासी हल चाहते हैं, आईनी और कानूनी मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। वजीर आजम ने कहा बहुत पहले बता दिया था कि करप्ट माफिया सड़कों पर निकलेगा, उनका मकसद सिर्फ अपना मुफाद और करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत की कामयाबी से इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। करप्ट माफिया मुल्क में अफरा तफरी और गैर यकीनी फैलाना चाहता है। इमरान खान ने किरदार अदा करने पर चौधरी बरादरान का भी शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, सियासी नुमाइंदे अवाम को जो बता रहे हैं जरूरी नहीं कि यही सच है। 92 न्यूज़ अपने नाजरीन के लिए अंदर की खबर लेकर आया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के दरमियान खुफिया मुलाकात में पेश की गई तजावीज़ किसी ब्रेक थ्रू का सबब बन सकती है। अपोजिशन और हुकूमती कमेटियां भी इन्हीं तजावीज़ पर बात आगे बढ़ा रही हैं। ये तजावीज़ और मुतालबात क्या हैं और इन पर हुकूमत ने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। दोबारा होंगे 20 साहब हुए क्या पता नहीं, उसकी टाइम नहीं सेट हुआ, बट दोबारा मुलाकात होगी। वही मुतालबा है हमारा जो आपके सामने पेश किया है। अभी भी वही पोजीशन है, इनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, दोनों के मौक़िफ़ के दरमियाना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 4 रोज से जारी अपोजिशन का धरना और आजादी मार्च इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा। चौधरी बरादरान की एंट्री, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों के बाद सूरत हाल नॉर्मल होने लगी है। 92 न्यूज़ अपोजिशन के मुतालिबात और उनके हल के लिए पेश किए गए हुकूमती मौक़िफ़ की तफसीलात सामने ले आया। ज़राए बताते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में मुजव्विज़ा मुआहिदे की शिकों पर गौर होने लगा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की खुफिया मुलाकात बर्फ पिघलने का बाइस बनी। सादिक संजरानी ने हुकूमती कमेटी को मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से होने वाली मुलाकात और तजावीज़ से आगाह कर दिया था। इस खुफिया मुलाकात की तजावीज़ की रोशनी में मुज़ाकराती कमेटियां आगे बढ़ रही हैं। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे के मुतालिबे पर हुकूमत ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के बगैर इस्तीफा कैसे दें। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बनाए इंतखाबी इस्लाहात से मुकर्ररा वक्त में तहकीकात कराने की पेशकश कर दी। हुकूमती कमेटी ने कहा मुनज़्ज़म धांधली साबित हो जाए तो वज़ीर आज़म इस्तीफा दे देंगे। अपोजिशन का दूसरा मुतालिबा नए इंतखाबात कराने का था, जिस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि पार्लिमानी कमेटी में मुनज़्ज़म धांधली साबित हो जाए तो नए इंतखाबात करा दिए जाएंगे। अपोजिशन ने तीसरा मुतालिबा किया कि पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौजी तैनात न किए जाएं, जिस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि इंतखाबी इस्लाहात एक्ट में सब जमातें इत्तफाक करके तरमीम ले आएं। अपोजिशन ने चौथा मुतालिबा इस्लामी दफात के तहफ़्फ़ुज़ का किया। उस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि इस्लामी दफात को पहले से आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, मजीद जिस तरह किया जा सकता है अपोजिशन तजावीज़ दे दे। हुकूमती कमेटी के रुकन चौधरी परवेज इलाही ने भी मामलात जल्द बेहतर होने की उम्मीद जाहिर कर दी। रोशनी में सारे हम आज मिले हैं ना, तो पूरी कमेटी मिली है और कमेटी में कई चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही हैं और अपनी अपनी लीडरशिप को मज़ीद चीज़ों के हवाले से पूछने के लिए ये टाइम आ गया है दोनों तरफ से। एक विफाकी वज़ीर ने 92 न्यूज़ को बताया कि JUI पहले वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांग रही थी, अब फेस सेविंग के लिए पार्लिमानी कमेटी या जुडिशल कमीशन से तहकीकात मांग रही है। हुकूमत JUI को फेस सेविंग देने जा रही है। खुफिया मुलाकातें हों या उन मुलाकातों की अंदरूनी कहानियां, JUI उन्हें तस्लीम करने से इनकार कर रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने चेयरमैन सेनेट से खुफिया मुलाकात की तरदीद कर दी। कहते हैं इमरान खान के खिलाफ ऐलाने जंग हो चुका है, किसी के बाप में हिम्मत है तो हमें उठाकर दिखाए। मुफ्ती कफायतुल्लाह बोले डी चौक दूर है और ना ही वजीर आजम इमरान खान का गिरेबान। अगर मौलाना फजलुर रहमान कहता है
रियासती इदारे हमारे लिए मुकद्दस है, हम उनका एहतराम करते हैं। ये सियासी जंग है, ये जंग हम लड़े। जब तक कायदे जमीयत का हुक्म नहीं आएगा उस वक्त तक हमने यहाँ बैठना है और ये आजादी मार्च के जलसे जारी रहेंगे। और किसी की हिम्मत है तो आके इस जलसे को उठाए, पता चले। हम अखलाकी तौर पर जीत गए हैं और सुनिए, डी चौक दूर नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस दूर नहीं है। इंशाअल्लाह इस्तीफा लेकर जाएंगे। हम बारिश में नहीं जाएंगे, तूफानों में नहीं जाएंगे, कुछ भी कर ले हम अपना वादा पूरा करके। मौलाना साहब ने जो यहाँ पे डिमांड रखे हैं, आप लोगों को चंद बातें उन हवाले से बता दूं। एक तो हम ये मौलाना था जो सवाल करते हैं कि हमें इस्तीफा चाहिए। मुज़ाकिरात इसको कमजोरी नहीं मजबूती समझा जाए। आपकी ताकत की वजह से, आपकी प्रेशर की वजह से हुकूमत आज हमसे मुज़ाकिरात कर रही है। जेयूआई वाले क्या कह रहे हैं ये तो आपने देख लिया, अब वज़रा की शोला बयानी भी मुलाहिजा कीजिए। शेख रशीद ने 1 से 2 रोज में धरने का धड़न तख्ता होने की पेशगोई कर दी। फरदौस आशिक अवान बोली, मौलाना की हार्ड हिटिंग जारी है, जवाब हार्ड हिटिंग से नहीं देना चाहते। मौलाना का बैट पकड़कर आना ठीक नहीं, पिच भी मुनासिब नहीं, हर बॉल पर छक्का लगाने के बजाय संभल कर खेलना होगा। मौलाना के आजादी मार्च की हर तरफ गूंज, विफाकी और सूबाई वुज़रा के भी तबसरे जारी। शेख रशीद ने कहा, फजलुर रहमान धरना खत्म करके जा रहे हैं, 1-2 दिन में आजादी मार्च का मामला हल हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि इमरान खान की हुकूमत ने बड़ी दानिशमंदी और अक्लमंदी से इस मसले को हैंडल किया है और इंशाअल्लाह मौलाना जा रहा है, 1-2 रोज में ये मसले हल हो जाएंगे और सियासी पार्टियां सियासी तरीके से अपना हक मनवाती है, न कि महमूद अचकजई जैसे लोगों को साथ रख के वो ऐसा तासर देना चाहती हैं जैसे मुल्क के खिलाफ कोई एक इंतशार और खलफशार का माहौल हो। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मौलाना की हार्ड हिटिंग जारी है, जवाब हार्ड हिटिंग से नहीं देना चाहते। मौलाना का बैट पकड़ कर आना ठीक नहीं, पिच मुनासिब नहीं है, हर बॉल पर छक्का लगाने के बजाय संभल कर भी खेलना होता है। मौलाना साहब की जो हार्ड हिटिंग जारी है, वो हार्ड हिटिंग का जवाब हुकूमत जो है वो हार्ड हिटिंग से नहीं देना चाहती, क्योंकि चाहते हैं कि हर बॉल को छक्का लगाएं और स्टेडियम से बाहर फेंक दें। हार जीत होती रहती है, लेकिन ग्राउंड में खड़े रहना, तो वो ग्राउंड में रहे, सियासी ग्राउंड में ऐसे अमल ना करें कि उनको सियासी ग्राउंड से बाहर हो और कोई फेस सेविंग ना हो। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि यकीन दिलाता हूँ अवाम की उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। रहबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात के नताइज मुस्बत निकलेंगे। हमारी मुज़ाकराती टीम रहबर कमेटी के साथ, मौलाना साहब की टीम के साथ, उन्होंने कल भी मुज़ाकरात किए, आज भी उनके साथ मुज़ाकरात हैं। एक सियासी वर्कर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इसके मस्बत नताइज निकलेंगे और इंशाअल्लाह पूरी कौम को अच्छी खबर मिलेगी। हुक्मरान इत्तेहाद जहां मार्च के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद है, वहीं मौलाना फजलुर रहमान की टीम भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। नाजरीन, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ की सेहत 15वें रोज भी संभल ना सकी। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज कहते हैं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स, दिल और बंद शरियानों का एक ही छत तले पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं, कुछ टेस्ट बैरून मुल्क से कराना पड़ेंगे। वो लिखकर भी देने को तैयार हैं। नवाज शरीफ को कल सर्विसेज अस्पताल से शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ की सेहत में बेहतरी ना आ सकी, सर्विसेज अस्पताल से शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकली की इजाजत मिल गई। ताहम मरीम नवाज की रोप कार्ड जारी न होने पर नवाज शरीफ जाने को तैयार न हुए। नून लीगी कायद 15 रोज से सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज रहे। नवाज शरीफ को लेने के लिए आने वाले शरीफ मेडिकल सिटी की एम्बुलेंस को वापस भेज दिया गया, जबकि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अपने भाई से मुलाकात करने के बाद घर वापस रवाना हो गए।
मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयास ने कहा, नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स, दिल और बंद शरियानों का एक ही छत तले पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं। कुछ टेस्ट बैरून मुल्क से करवाना पड़ेंगे, वो लिख कर भी देने को तैयार हैं। उनकी शरियानें ब्लॉक हो रही हैं, उसका इलाज, और हमारी ख्वाहिश है कि ये तमाम इलाज जो हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर के तहत हो, जो कि शायद सारे के सारे शायद एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडर वन रूफ शायद पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो पाए। नवाज शरीफ के साथी मुआलिज डॉक्टर अदनान ने एक बार फिर सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार करते हुए कहा, प्लेटलेट्स की तादाद काबिल कबूल 30,000 से भी नीचे गिर गई, अचानक ब्लीडिंग का खतरा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स ने सर लिंडसे होयल को नया स्पीकर मुंतखब कर लिया है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक साबिक स्पीकर जॉन ब्रिक्वे ने 10 साल ओहदे पर बराजमान रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। नए स्पीकर के इंतखाब के लिए 7 उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ लेबर के कानून साज सर लिंडसे होयल मुल्क के यूरोपीय यूनियन से खारिज होने वाली पार्लियामान में रेफरी का किरदार अदा करेंगे। 62 साला लिंडसे होयल ने कहा है कि वो गैर जानिबदार रहेंगे। ये ऐवान बदल जाएगा लेकिन ये तब्दीली मुस्बत होगी। बरतानिया की वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा 2014 के मुकाबले में कम तरीन सतह पर पहुंच गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल का एक बयान में कहना था कि खतरे की सतह में तब्दीली के बावजूद दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ी खतरात में से एक है। उन्होंने कहा कि थ्रेट लेवल का मुस्तकिल जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे दहशतगर्दी की तमाम सूरतों से निपटने के लिए दिन रात कोशां रहेंगे। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस के सरबराह अनिल भासु का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुस्बत पेशरफ्त हुई है, ताहम फिर भी हमें हमा वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है। मुनव्वर घमकोल शरीफ सेंटर रॉचडेल में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता नाखानों, उलमाए कराम और बहुत बड़ी तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। इसी पर देखिए राजा वाजिद की ये रिपोर्ट। दारुल मुनव्वर घमकोल शरीफ सेंटर रॉचडेल में रूह परवर महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसका बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। तिलावत कुरान करीम के बाद सनाखा हज़रात ने अकायद जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया गुलहाय अक़ीदत और दरूद सलाम पेश किया। मजहबी स्कॉलर साहिबजादा इमाम मोहम्मद हसनैन रज़ा सिद्दीकी और मौलाना हाफिज़ मुजीब अहमद कादरी ने ख़ुसूसी खिताब करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, आपकी ज़ात मुबारक और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि ज़मीन के जिस हिस्से में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया जाता है, वो जगह भी खुशी मनाती है। सफ़ीहुल्लाह से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक यके बादीगर कोई कस्बे में आकर, कोई शहर में आकर, कोई मुल्क में आकर ये ऐलान कर रहा है खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है, मुस्तफ़ा आएंगे। फिर एक ऐसी शब भी आ गई कि जब रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, रात ने चाहा ये लम्हा मुझे नसीब हो जाए, सुबह ने चाहा ये वक्त मेरे जाग उठे। उधर रात जा रही है, इधर सुबह आ रही है कि आमिना के लाल महबूबे बलाल नबिये बेमिसल बेमिसाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहय्युद व सना का ज़हूर हुआ। इस मंजर को ज़हन में रखते हुए मेरे अखी कामिल, अखी अकबर जनाब अल्लामा अमजद महमूद बगारवी ने लिखा है, मरहबा जब हुआ आका का ज़हूर अक़दस। रहमत लिल आलमीन को तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। और ये महाफल और मजालस सजाने का मकसद ये है ताकि मुसलमानों के दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल को उजागर किया जाए, मुसलमानों के दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत और इस्लामी तालीमात को और ज़्यादा अक्सर अंदाज के साथ इसको उजागर किया जाए, ताकि उनका ताल्लुक, उनकी आने वाली नस्लों का ताल्लुक
कुरान के साथ हो जाए। वफा परस्ती की लाज ज़हरा मकाम खूने रसूल ये है, करे कि जन्नत पे राज ज़हरा किसी की बेटी को न मिल सका है, मिला है तुझको जो ताज ज़हरा ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए महफिल के शुरका का कहना था कि बरतानिया भर की मसाजिद में मिलाद की महफिल बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं और इन महफिल में नौजवान नस्ल की भरपूर शिरकत खुश आइंद है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है, ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है गली गली है। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं पर मिशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनाएं और मिशन मुस्तफ़ा खुदा की बारगाह में झुकना और खुदा का बंदा बनना, मुस्तफ़ा जान रहमत का ग़ुलाम होना। अल्लाह हमें बंदगी खुदा और ग़ुलामी मुस्तफ़ा अता फरमाए। Very important for the youth because these are the means of learning the deen and learning the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we learn the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and implement it in our lives, day-to-day lives. चांद उतरा फलक से ज़मीं पर, सारी दुनिया को मुज़्दा सुना दो कि आज मिलाद है मुस्तफ़ा का, सारे बाजार गलियां सजा दो। यूके की हर मस्जिद में माशाल्लाह वही ज़ौक़ और वही जज्बा, वही शौक़ जिस तरह के हम पाकिस्तान में देखते हैं, इधर भी यंग जनरेशन जो माशाल्लाह नौजवान नस्ल है, आप देखें कि मस्जिदें भरी हुई हैं। हजूर का मिलाद एक एक रात में 2-2, 3-3 जगह पे हजूर का मिलाद की महफिल जारी हैं। हजूर की पैदाइश का है और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है मोहम्मद आज़म चिश्ती मरहूम, उन्होंने शुरू किया था और ये अब तक चला आ रहा है। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो उसवा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक डालने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाने के बाद इत्तबा रसूल अता फरमाए और मोहब्बत रसूल में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमारा ताल्लुक गुंबद खदरा के साथ उस्तवार नहीं होगा, मुस्तहकम नहीं होगा, मुसलमान कभी तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। शुरका ने मजीद कहा कि मिलाद की महफिलों में बढ़ चढ़ कर शिरकत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क और मोहब्बत की दलील है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम की जामे मस्जिद घुमकोल शरीफ के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में उलमाए कराम और मशाइख समेत आशिकान रसूल ने भरपूर शिरकत की। बर्मिंघम की गलियां बाजार सदाए रसूल के नारों से गूंजती रहीं। बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट। खलीफा दरबार आलिया घमकोल शरीफ बरतानिया साहबजादा जुनेद अख्तर की क़यादत में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की सदाएं बुलंद करता हुआ बर्मिंघम की मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ वापस घमकोल मस्जिद में आकर इख्तिताम पजीर हुआ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कम्युनिटी की तरफ से गुजरने वाले रास्ते में खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए थे। मुख्तलिफ रास्तों पर पाकिस्तानी कम्युनिटी जुलूस का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। रजाकारों की बड़ी तादाद ट्रैफिक को क्लियर करने समेत किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैनात की गई थी। जुलूस में पीर नियाजुल हसन कादरी, साहबजादा पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी, साहबजादा मोहम्मद रफीक चिश्ती सियालवी समेत दीगर उलमाए कराम और मशाइख ने भी शिरकत की। जुलूस के इख्तिताम पर महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत साहबजादा पीर मोहम्मद नूरुल आरिफीन सजादा नशीन नईरा शरीफ ने की। अल्लाह ताला ने बहुत चीजें बंदों के अख्तियार में रखी हैं, लेकिन निज़ाम कायनात को चलाने की कोई शय भी अल्लाह ने बंदों के हाथ में नहीं रखी और कोई चलते हुए बादलों की रफ्तार को नहीं रोक सकता। इस मौके पर खिताब करते हुए उलमा कराम का कहना था कि जुलूस का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम इंसानियत की फलाह बहबूद समेत अमन और मोहब्बत से सरशार है। इस मौके पर मुस्लिम उम्मा की सलामती और कश्मीर के मजलूम अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए दुआएं भी की गयी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम।
ब्रिस्टल की जामिया मस्जिद टाला टाउन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। नात ख़ाहों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके आशिकाने रसूल के कुलूब रोशन कर दिए। तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। शेख मोहम्मद ज़हूर अहमद चिश्ती और दीगर उलमाए कराम का कहना था कि सरवरे कायनात की आमद से इंसानियत में निखार आया, औरत को इज्जत मिली। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि किसी गोरे को काले और किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। उलमा कराम का मजीद कहना था कि मिलाद मुस्तफ़ा हमें सबक देता है कि हम मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तफाक और रवादारी को कायम रखें और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलकर दुनिया व आखिरत कामयाबी हासिल करें। हमने आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया। हमसे पहले जो लोग आए थे उन्होंने भी जिक्र किया, जो बाद में आएंगे वो भी करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम हक नहीं अदा कर सकते। The message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's birth is a message of love, it's a message of equality, unity and care, a message of tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. The birth of the Prophet alayhi salatu wasalam is an end to all violence, to extremism, giving rights to women, rights to children, rights to the elderly, and most of all, obedience to the oneness of Allah and obedience to His Messenger, peace be upon him. महफिल के इख्तिताम पर दुरूद व सलाम और उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में अंजुमन अहबाब अहले सुन्नत मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया। महफिल मिलाद में आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा, उलमाए कराम और बड़ी तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा ने शिरकत की। पुरनूर महफिल का मज़ीद अहवाल शारजा से सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू होते ही पूरी दुनिया में जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से पुरकैफ महफिल का आगाज हो जाता है। इसी मुनासबत से पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मकामी सना खान मोहम्मद बिलाल अमीन और इजाज़ अली कादरी ने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अकीदत और दुरूद इस्लाम के नजराने पेश किए। दरबार हज़रत इमाम बरी सरकार इस्लामाबाद के खतीब पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह ने जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। आलमी शोहरत याफ्ता सनौखां साहबजादा मोहम्मद अली कादरी ने इस मौके पर नजराना अकीदत पेश किया। आशिकाने रसूल खुशी से झूमते रहे। पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह ने ख़ुसूसी तौर पर खिताब किया। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि महबूब इलाही की वलादत पर ज़मीन का ज़रा ज़रा जश्न मनाता है।92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए महफिल के शुरुका का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मिलाद की महाफिल बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती हैं और इन महाफिल में नौजवान नस्ल की भरपूर शिरकत बहुत ही खुशाइंद है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निस्बतों से प्यार करने वाले हैं। हुजूर के अजदाद का अदब करते हैं, हुजूर के याद का अदब करते हैं, हुजूर की औलाद का अदब करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के मिलाद का भी अदब करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर रहमत के ज़ेर साया लेकर उनकी यही ख्वाहिश है कि हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपना दुरूद व सलाम पेश कर सकें, अपनी हाज़िरी पेश कर सकें और अपने अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रिज़्क़ अता फरमाया, जो दौलत अता की, उसको सरकार की राह में खर्च करें। नबी सल्लल्लाहु की वलादत और ये ईद मिलादुल नबी का सिलसिला हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को कहूँगा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इनके नाम के प्रोग्राम्स करें और पाकिस्तान सोशल शारजा हमेशा के लिए अपने दरवाजे खुले हैं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद उस दिल अफरोद साथ पे लाखों सलाम। मैं 92 चैनल की वसाकत से तमाम अहले इस्लाम को जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुरका का मजीद कहना था कि मिलाद की महफिल में बढ़ चढ़ कर शिरकत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम इंसानियत के फलाह बहबूद समेत अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान के पहले स्मार्ट सिटी के लंदन में ग्लोबल लॉन्चिंग के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कारोबारी हजरात समेत स्मार्ट सिटी में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान के पहले स्मार्ट सिटी की लॉन्चिंग की तकरीब मशरकी लंदन में हुई। तकरीब में कैपिटल स्मार्ट सिटी के अहदेदारों ने शुरा को प्रोजेक्ट के हवाले से होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। प्रोजेक्ट के CEO मलक असलम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख की पहली स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में बन रही है, जिसमें बैनुल अक़वामी मेयार की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो सेमिनार्स हम करते हैं बेसिकली ये सेल्स के लिए नहीं काम कर रहे होते, ये सिर्फ अपने जो प्रोडक्ट के बताने के लिए और ब्रांडिंग के पर्पज़ के लिए कर रहे होते हैं। सेल ऑटोमेटिक फॉलो करती है। हम तो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, हमारी मशीनरी अपनी काम कर रही है, अपना स्टाफ काम कर रहा है और प्रोग्रेस को देखते हुए लोगों को कॉन्फिडेंस हम देते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल आ जाती है। मगर ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग के पर्पज़ के लिए हम ये सेमिनार कर रहे होते हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ऑर्गेनाइजर ने बताया कि जल्द ही स्मार्ट सिटी का ख्वाब हकीकत का रूप धारने जा रहा है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स में वेरियस फीचर्स आ जाते हैं। इसकी जितनी स्मार्ट यूटिलिटी फीचर्स में इसकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारे आपके सिंगल मोबाइल ऐप से मैनेज होंगे। सेकेंडली आपके फ्री वाईफाई जोन्स होंगे, आपके स्मार्ट होम्स के अंदर स्मार्ट सेंसर ऑप्शंस होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सुई गैस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी कोई लीकेज है, एनीथिंग शॉर्ट सर्किटिंग है तो आपके सेलफोन के ऊपर मैसेजेस आएंगे। इसमें सारी स्मार्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी और ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी बनने जा रही है और दुनिया की 23rd स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। इसको डिज़ाइन जो है सिंगापुर बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म सरबाना जरोंग ने किया है, जो कि स्पेशलाइज्ड हैं इन प्लानिंग स्मार्ट सिटीज़। तो उन्होंने देखा है कि जब पाकिस्तान में कोई स्मार्ट सिटी नहीं है तो फिर उन्होंने ये कहा है कि देयर शुड बी वन स्मार्ट सिटी इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। इसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। पाकिस्तान के एक जदीद तर्ज पे कैपिटल सिटी बन रही है तो इंशाल्लाह इसमें हम भी इन्वेस्ट करेंगे, लोगों से भी वो है कि इसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि एक अच्छा आपको मौका मिलेगा। देखिए जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जब भी सरमायाकारी जाए तो हमें सबको उसको सपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज ये सारा पैसा पाकिस्तान को ही जा रहा है। और ये स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने देखा काफ़ी अच्छी ऑप्शंस है इसके अंदर। और इस्लामाबाद में जैसे हम सब की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान में घर होना चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट लेके आए हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ये पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी है जो नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल 10 मिनट की ड्राइव पे है। मैं फ़िज़िकली वहाँ पे ख़ुद भी गया हूँ और ज़ाती तौर पे मैंने काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हर एक का ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में भी एक बहुत अच्छी गैदरिंग है और ऑन द सेम नोट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अहदेदारों का मजीद कहना था कि पिछले साल की जाने वाली बुकिंग पर 3 साल में कब्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन कंपनी कबल अज़ वक्त 2 साल के अंदर अंदर खरीदारों को कब्जा दे रही है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी हाई कमीशन कोलालमपुर में पाकिस्तान कम्युनिटी सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने वज़ीर ख़ारजा को कम्युनिटी सर्विस सेंटर में मौजूद सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि करतारपुर राहदारी पर तनकीद करने वाले नासमझ हैं। मज़ीद तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कुआलालंपुर समिट के सिलसिले में मलेशिया के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे रोज़ उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच के हमरा पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। मेलबैक और पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर के इश्तराक से कैंप किया जाने वाला ये सर्विस सेंटर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हसूल के लिए डेटा एंट्री करवाने के लिए वन विंडो ऑपरेशन की हैसियत से काम करेगा। कम्युनिटी सर्विस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने कम्युनिटी सर्विस सेंटर की अफादियत पर तफसीली रोशनी डाली। Sir, there are 82,000 plus robust Pakistani community in Malaysia, comprising blue-collar, general workers, professionals, students and families. While the educated professionals and students do not face problems in managing their affairs, our blue-collar workers face the most challenges. They are monetarily exploited for even those services that are available free of cost. तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि वह बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेहनत कशों को सलाम पेश करते हैं जो अपने खून और पसीने की कमाई वतन अजीज भेज कर मुल्क की सही मायनों में खिदमत कर रहे हैं।
resistance and you believe you me, collecting taxes is never easy. But in 1 year, despite the opposition from the TAP community, the tax filers have doubled. Income tax filers have doubled. They've gone up 100%. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाई कमीशन कुआलालंपुर के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। इस मौके पर वीज़ा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर ने वज़ीर ख़ारजा को मलेशिया से पाकिस्तान सफ़र करने वालों के लिए वीज़ा ऑनलाइन की तफसीलात से भी आगाह किया। 92 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मलेशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद जिस तरह दो टोक अल्फाज में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत कर रहे हैं, इसकी माजी में कहीं मिसाल नहीं मिलती। मलेशिया की हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर महातिर ने मसला कश्मीर पर जितना दो टोक पाकिस्तान का साथ दिया, माजी करीब में मुझे किसी मलेशियन गवर्नमेंट से इस किस्म की पजीराई और इस किस्म की सपोर्ट दिखाई नहीं दी जो मौजूदा मलेशियन गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट दी है। तो मैं सबसे पहले तो हाई कमीशन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नंबर 2, करतारपुर कॉरिडोर की बहाली पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की और बताया कि 9 नवंबर को वो वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा बाबा जी गुरु नानक साहब के जन्मदिन की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह 9 तारीख़ को वज़ीर आज़म और मैं उनके हमरा होऊंगा, हम उसका इफ्तिताह करेंगे जो हमने वहाँ इनिशिएटिव लिया और करतारपुर साहिब का जो उनका जो आस्थाना है उसकी जो शक्ल आज वो देखेंगे वह दंग रह जाएंगे कि जी वो किस तरह उसमें तब्दीली आई है और हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें अरबों रुपए खर्च करके 8-9 महीनों में वो कर दिखाया जो मुमकिन दिखाई न देता था। इस मौके पर पीटीआई मलेशिया के मरकजी रहनुमा मलिक तनवीर अहमद ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई मलेशिया की जानब से मुस्तकबिल करीब में मुनक्कद किए जाने वाले प्रोग्राम्स की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बाद में पाकिस्तान हाई कमीशन में मेहमानों की किताब पर अपने तासरात भी दर्ज किए। जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। सर्दी का मौसम शुरू होते ही मछली खाने के लिए पेशावर में रेस्टोरेंट्स की रौनकें बढ़ गईं। कोई ग्रिल फिश तो कोई सीख मछली को पसंद करता है। पेशावर में एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है जिस पर अंगारा फिश के मजे लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी पर देखिए ज़ीशान काका खेल की ये रिपोर्ट। ठंडे मौसम में जब मछली खाने के लिए जी मचलता है तो कोई तली हुई मछली पर इक्तिफा करता है और कोई सीख मछली खाना पसंद करता है। मगर पेशावर में सबसे लजीज और जायकेदार मछली खाना हो तो अंगारा मछली से बेहतर कोई चॉइस नहीं। अंगारा मछली को जिसने भी चखा उंगलियां चाटता रह गया। अंगारा फिश जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। वैसे भी फिश सर्दी के मौसम में बहुत ज़बरदस्त लगता है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ इसमें अदरक वगैरह और लम ये चीज़ डालते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट किस्म का होता है। इसका टेस्ट भी ज़रा अलग है। तो पहले तो लोग कढ़ाई में लोग खाते थे लेकिन अभी ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अंगारा फिश तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं। लाट की चर्बी पर ताज़ा मछली रखकर इस पर अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च और ऊपर लेमू निचोड़कर इसे एल्युमिनियम फॉइल में लपेट दिया जाता है और दहकते कोयलों पर 40 से 50 मिनट तक पकाया जाता है। मछली हो ताज़ा और ग्रिल पर बुनी गई हो तो जायका लाजवाब होता है। इसलिए तो अंगारा फिश खाने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ का रुख करते हैं। मछली सबकी वो मनपसंद ग़िज़ा है जो लजीज होने के साथ साथ सेहत बख्श भी है। कैमरामैन किफ़ायत शाह के साथ ज़ीशान काका खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।